होगी वो अपना हरियाणा की क्लास होगी। हरियाणा की भौगोलिक संरचना 2 अपना भाग नंबर 1 पढ़ लिया था। आज भाग नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आओगे इसमें, तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखियो। देखो दोस्तों, हरियाणा की एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो पिछला जो मैंने पहले ही क्लास में पढ़ा था, एक बार वो ध्यान दे लिया आप लोग। यूं बताया था मैंने, देखो भाई यू हरियाणा बताया था दोस्तों। तो ऊपर सबसे ऊपर ना जी हिमाचल बताया था, नीचे जी राजस्थान बताया था, इस साइड में बताओ आप लोग भाई यूपी बताया था जी, यूपी। और भाई इस साइड में दोस्तों, इस साइड में अपन जी पंजाब बताया था। देखो यू थोड़ा सा हिस्सा ना, जो यू हिस्सा है यहाँ पर जी पंजाब, तो दिक्कत मत नहीं होती। पेपर में यही पूछेगा आपसे। अच्छा, यहाँ पर एक नदी बहती है जी पूर्व में, यमुना बह दोस्तों 320 किलोमीटर लंबाई है। और भाई अगर इस डायरेक्शन में पूछ ले तो घग्गर है जी। तो सवाल अगर तुम हरियाणा की इन दो नदियों के बीच बसा हुआ है दोस्तों, दो नदियों के बीच बसा हुआ है घग्गर, सॉरी घग्गर और यमुना भाई। और एक और बात बताई थी यार कि जैसे यू हिस्सा ना उत्तर पूर्व में, यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियां दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियां। और भाई जो यो हिस्सा है दोस्तों, यो हिस्सा है यहाँ पर थी अरावली पहाड़ियां दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां थी। तो अपन इतनी बात कर लेती यार, हरियाणा दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, शिवालिक और अरावली जी। हरियाणा दो नदियों के बीच बसा हुआ है, घग्गर और यमुना जी। अच्छा, हरियाणा का एरिया बता दो आप लोग कितना था, याद भी होगा सबको जी 44,212। और जो पूरे भारत का जी लगभग 1.34% बताया था दोस्तों। देखो एक बात तो बताई थी कि शुरू में जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे। अगर आज बात करें तो जी 22 जिले हैं जी। सुनिए 7 जिला की ट्रिक एक बार जहां पर भी आप लोग बैठे हो बता दो, एक बार ट्रिक की थी गहरे जेके में, गहरे जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये दोस्तों सारे के सारे 1 नवंबर 1966 को बने थे। फिर 1972 में सोनी का पति भिवानी गया था, 73 में कुरुक्षेत्र बना था, 75 में जी सिरसा बना था, 79 में दोस्तों फरीदाबाद बना था, और 79 और उल्टा 97 में दोस्तों फतेहाबाद बलसन झज्जर बने थे। फिर 89 में दोस्तों कृपया हो गई थी, 89 में 1989 में KRPY कृपया, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर दोस्तों। पानीपत वो जिला है जो 2 बार बना था, एक बार 1989 में, दूसरी बार 1 जनवरी 1991 को बना था दोस्तों, याद रखना जी। अच्छा जी, फिर 95 में पंचकुला बना था भाई, 2005 में पलवल बना, सॉरी मेवात बना था या नू बना था जी, 2008 में पलवल बना था, और 2016 में हालांकि 1 दिसंबर भी आ सके जी, 4 दिसंबर भी आ सके जी, कोई टेंशन ना ली थी। 2016 में जी चरखी दादरी बना था। उस पर आगे देखेंगे ज्यादा। देखो भाई दोस्त बना के शानदार शायरी है जी। तो गालिब कहता जी, जख्म आज भी ताजा है पर ये निशान चले गए, मोहब्बत आज भी बहुत ज्यादा है पर वो इंसान चले गए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, देखो ये हरियाणा दोस्तों, ये हरियाणा है। और भाई देखो जो कई बार ना जिस तरीके का सवाल आ रही है, हरियाणा के पश्चिम में कौन सा गांव है, पूर्व में कौन सा गांव है, एक बार देख ले जी। हरियाणा के उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु है शाहपुर भाई, पंचकुले में पड़ेगा दोस्तों। अगर दक्षिणी बिंदु पूछ ले तो जी 2 है जी, 2 भाई मेवात में पड़ेगा दोस्तों। अगर ये पूर्वी बिंदु पूछ लेना जी तो भाई ये पड़ेगा जी, क्या नाम है, यमुनानगर में पड़ेगा जी, ताजेवाला जी, ताजेवाला पड़ेगा भाई, ताजेवाला। और भाई अगर यू बिंदु पूछ लेना जी तो भाई चौटाला गांव है जी, चौटाला गांव सिरसा में पड़ेगा दोस्तों। और भाई पेपर में यही याद 2-3 बार पूछा गया कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, तो आंसर आएगा जी चौटाला, यानी जो सिरसा में पड़ेगा। एक आसान सी बात है, उत्तर में वैसे हिमाचल है, जिला पूछ ले तो शाहपुर है जी। अच्छा जी, अगर इस साइड में तो वैसे तो यूपी पड़ेगा, लेकिन जिला पूछ ले तो सॉरी यमुनानगर का जो ताजेवाला आदि वो पड़ेगा जी। दक्षिण में पूछ ले तो 2 मेवात में, और पश्चिम में पूछ ले तो चौटाला गांव सिरसा पड़ेगा दोस्तों। अब देखो जी एक बात और जी, यूं पूछेगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, बहुत बार पेपर में पूछा जी अक्षांशीय विस्तार जी। तो देखो भाई अक्षांशीय विस्तार है, देखो 2 प्रकार की रेखाएं होती है जी, एक अक्षांश होती है, एक देशांतर होती है। देख लो एक बार आप लोग, देखो यो ग्लोब होता है जी, ग्लोब है,
अगर यूं खींचेंगे तो वही अक्षांश होंगे जी, अक्षांश होंगी दोस्तों इस टाइप में, इस टाइप में। और अगर वही यूं खींचेंगे, इस टाइप में खींचेंगे तो ये देशांतर रेखा आ गया जी। तो जो अक्षांश विस्तार हरियाणा का वो है 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट है। और वही अगर देशांतरीय विस्तार पूछ रहे ना जी, देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36, ये देशांतरीय विस्तार है दोस्तों हरियाणा का। एक बार मेरे साथ देखो, सारे जने बोलेंगे अक्षांश विस्तार पूछ लेना 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 है। और मैं देशांतर विस्तार पूछ ले तो 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 है। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 27 से 30 3 का गैप है, 74 3 77 3 का गैप है, 39 से 16 55, इसमें 16 गैप है, इसमें 16 का आप कितना अगर 8 का गैप है, 28 और 8 36 हो जाएगा। एक दोस्तों योग आते हैं भाई हरियाणा का अक्षांश विस्तार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यो पेपर में 2-3 बार पूछ लिया गया सवाल है, हो सकता है ये भी पूछ ले तो आप याद रख लियो। सबसे ऊपर शाहपुर है, इस साइड में ताजेवाला जी, इस साइड में जी दोआ और वही साइड में चोटा लगाओ सिरसा। देखो नेक्स्ट बार भाई देखो दोस्तों नेक्स्ट बात यू है जी। अब देखो भाई जो हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जी, लैंड लॉक्ड राज्य। इसका मीनिंग ये है दोस्तों, हिंदी में भूवा स्थित बोलते हैं जी, यानी कि हरियाणा की सीमा किसी भी सागर से, समुद्र से या दूसरे देश से नहीं लगती। परंतु एक आदमी है जी एल.एम. भार्गव, इसके अनुसार हरियाणा का दक्षिणी भाग है समुद्र को छूता है। अगर ये पूछ लूं मैं कि हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को या किसी देश को छूता है तो आंसर जाएगा कोई भी भाग नहीं छूता। लेकिन किसके अनुसार है? एल.एम. भार्गव के अनुसार है हरियाणा का दक्षिणी भाग समुद्र को छूता है। देखो एक बात और जी, जो हरियाणा ना दोस्तों, हरियाणा भाई का घर है और यमुना के में बीच बना हुआ जी या बसा हुआ जी, घग्गर और यमुना जी। तो याद रखना जी, जो घग्गर और यमुना के मैदान है जी हरियाणा में, उनकी ऊंचाई 200 मीटर तक लेकर और दोस्तों 300 मीटर है। पेपर में कम से कम बता दो 20 बार पूछ लिया होगा सवाल। 200 मीटर से लेकर 300 मीटर है। और अगर ये फीट में निकालने हो ना भाई, 700 फीट से लेकर 900 फीट है, बिकॉज यार 1 मीटर में 3 फीट होगा तो 200 3 600 300 3 900। हालांकि अगर लोग पूछ लेना कि हरियाणा की ऊंचाई 300 मीटर से कम है दोस्तों, 300 मीटर से ज्यादा नहीं है, 200 से लेकर 300 मीटर के बीच में है। और अगर फीट में पूछ ले तो 700 फीट से लेकर 900 फीट है दोस्तों। इतनी बात याद रखनी है जी। अब देखो एक दो बात हो रही है, अगर ये पूछ ले हरियाणा में जो घग्गर यमुना के मैदान है जी, इनको समतल एवं तरंगित मैदान बोलते हैं जी। समतल एवं तरंगित मैदान है जी, ये लगभग हरियाणा के 93.76% हिस्से पर फैले हुए हैं। 93.76 जी। कई बार पेपर में दोस्तों सवाल है समतल एवं तरंगित मैदान 93.76 पे। और देखो जी इनमें से बिना हरियाणा का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आंसर जाएगा मैदानी भाग, या फिर आप समतल भी कह सकते हैं दोस्तों। यो लगभग भाई 56.21% हिस्से पे, सॉरी 68.21 है जी, 68.21% पे। और जो शेष रहेगा जी, शेष रहेगा वो तरंगित मैदान रहेगा जी, लगभग जी 25.21 है, 76 जी, तो 55% जी, लगभग इतना जी। यू सवाल में पेपर में कई बार हरियाणा का मैदानी और समतल भाग, हरियाणा सबसे बड़ा भाग कौन सा जी? मैदानी और समतल भाग है जी। और वही आंसर होगा 68.21% हिस्से पर है दोस्तों। और अगर तरंगित पूछ ले तो 25.55% हिस्से पर दोस्तों। कोई डाउट है यहाँ तक? एक बार देखो फिर बता देता हूँ। हरियाणा का घग्गर और यमुना के बीच बसा हुआ है दोस्तों। जो इसकी हाइट है ना, एवरेज हाइट है दोस्तों 200 मीटर से लेकर 300 मीटर है। अगर वो फीट में कह दे तो 700 फीट से 900 फीट, क्योंकि वही 1 मीटर में 3 फीट होगा दोस्तों। और देखो हरियाणा का जो समतल और तरंगित मैदान है जी, वो 93.76% हिस्से पर है। अगर मैदानी और समतल भाग पूछ ले तो 68.21% हिस्सा है। अगर तरंगित कह दे तो 25.55 है जी। और हरियाणा का सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो आंसर जाएगा जी मैदानी भाग है भाई, मैदानी भाग है जी, लगभग 68.21% हिस्से पर है। और हरियाणा में जी पहाड़ प्लस में चट्टान जी,
पहाड़ और चट्टान जी लगभग 3.09% इसी पर है जी। क्लियर दोस्तों। अच्छा आप लोग एक सवाल बता दिए कमेंट में, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज, यो बताना पहले चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज, यो कमेंट कर दियो दोस्तों। देखो भाई नेक्स्ट बार, तो देखो एक बार यो सवाल बताओ, हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता है? दक्षिणी भाग नहीं, कोई सा भी भाग नहीं छूता। लेकिन अगर मैं यू मेंशन करूं कि एलएम भागों के अनुसार कौन सा छूता है, तो आप बताओ जी दक्षिणी भाग छूता है। नेक्स्ट देखो भाई, उसके बाद ना जी एक भूगोलवेत्ता जी डॉक्टर जसबीर, और इसकी किताब है जी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा दोस्तों। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा यह किताब एक दो बार पेपर में पूछा गया है उस वाले। इसके अनुसार हरियाणा को दोस्तों 8 भागों में बांटा गया जी। कितने भागों में बांटा गया जी? 8 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों 8 भागों की आप बात करेंगे जी कौन कौन से भागों में बांटा गया। देखो एडिंग लगा लियो, पहला शिवालिक का मैदान या शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। देखो जी एक तो ना इसकी आपने डायरेक्शन पता होना चाहिए भाई। यो जैसे हरियाणा जी, यो हरियाणा है, इसी से हम पढ़ेंगे शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक यानी उत्तर हो गया दोस्तों, अरे पूर्व हो गया। पहला तो ये सवाल आ जाएगा है कि हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों? आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व में दोस्तों, उत्तर पूर्व में। कई बार पूछा गया जी, याद रख लियो जी, जो शिवालिक पहाड़ियां ना जी इनकी एवरेज हाइट है 900 से लेकर 2300 मीटर है दोस्तों। शिवालिक पहाड़ियों की शिवालिक पहाड़ियों की एवरेज हाइट 900 से लेकर 2300 मीटर है दोस्तों। एक याद रखना जी, शिवालिक पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है जी, सर्वाधिक वर्षा बहुत इंपोर्टेंट है जी। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? आंसर उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां पड़ती है जी? शिवालिक पहाड़ियां पड़ती है जी। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा भाई, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जी। बात क्लियर है जी। देखो दूसरी बात यार, अगर पूछ ले शिवालिक की पहाड़ियां जी इनकी एवरेज हाइट कितनी है जी? 900 से लेकर 2300 मीटर है दोस्तों। कोई दिक्कत है यार? और इन्हीं में ना दोस्तों हरियाणा के पंचकुले में, हरियाणा के पंचकुले में पीकेएल बोलेंगे दोस्तों, पंचकुले में मोरनी पहाड़ियां है जी, मोरनी पहाड़ी। और मैं जो मोरनी पहाड़ी है ना दोस्तों, मोरनी पहाड़ी शिवालिक का हिस्सा है जी। और एक तो यो सवाल याद रखना जी, इसके ऊपर मोरनी पहाड़ी के ऊपर है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन। कई बार पेपर में आया दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा दोस्तों? आंसर जाएगा मोरनी पहाड़ियां या मोरनी हिल्स। और याद रखिए दोस्तों, जो मोरनी हिल्स है ना, मोरनी हिल्स में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है जी करो, और वह उसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर यार। क्लियर दोस्तों। तो जो करो है जो किसका हिस्सा है? मोरनी पहाड़ियों का। अगर मोरनी पहाड़ी ना मिले तो आप लोग शिवालिक पहाड़ी के साथ चले जाइए आंसर के साथ। तो एक यो सवाल याद रखना जी, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है अगर पूछ ले तो जाएगा मोरनी पहाड़ियां या मोरनी हिल्स है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? करो है दोस्तों। कमेंट में आपने बता दियो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है ना। अच्छा देखो जी दूसरी बात तो देखो भाई, बार बता देता हूँ। शिवालिक की पहाड़ियां जी 900 से लेकर 2300 मीटर है दोस्तों हाइट है। इन कहानी के बाग है मोरनी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियों का हरियाणा के पंचकुला में है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है जिसकी ऊंचाई 15-14 मीटर है। हालांकि का किताब 1466 भी दे देती है, वो गलत है जी। जो HSSC ने माना है वो 15-14 ही मानना दोस्तों। क्लियर है? देखो नेक्स्ट बात देखो भाई, इसके बारे में एक और बात याद रखनी है जी। शिवालिक पहाड़ियों से ना भी दोस्तों 4 नदियां निकलती है जो हरियाणा में बहती हैं दोस्तों। नाम है जी सरस्वती, तागरी, मारकंडा और दोस्तों गग्गर। गग्गर, सरस्वती, तागरी, मारकंडा और गग्गर। सरस्वती नाम की लड़की है, टांग पे मार का घर आती है दोस्तों। इस तरीके से याद रख लियो। एक नोट बना के लिख लियो दोस्तों, ये 4 विचार शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। एक नोट बना के लिख लियो कि
सवाल हुआ है जी, आप लोग एक बार प्रीवियस पेपर उठा के देख लियो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट उठा लियो कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती, तो आंसर जाएगा भाई यमुना। आंसर कौन सा जाएगा? यमुना दोस्तों। देखो जो हरियाणा के पूर्व में बहती है, यूपी के साथ सीमा मिलाती है, 320 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों उसकी। तो याद रखना भाई यमुना, यमुनोत्री यमुना था, उत्तराखंड वहां से निकलते हैं दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ देखा गया दोस्तों ये सवाल। तो शिवालिक पहाड़ियों के बारे में दोस्तों अपन इतना पढ़ना भाई। अगर पूछ लेंगे हाइट कितनी है, 900 से 2300 मीटर हाइट है दोस्तों हरियाणा में दोस्तों। क्या नाम है? मोरनी की पहाड़ी है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा जी। और वहीं की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में करो है, करो की ऊंचाई 15-14 मीटर है दोस्तों। और कितनी नदियां निकलती है? 6 नदियां निकलती हैं, सरस्वती, टांगरी, मारकंडा और घग्गर है। और दोस्तों यमुना नदी नहीं निकलती। एक बात और याद रख लियो वैसे कि जो शिवालिक पहाड़ी है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ी है खास तौर पर पंचकुला प्लस में अंबाला प्लस में यमुनानगर में फैले हुए हैं दोस्तों। पंचकुला में, अंबाले में और यमुनानगर में, खास तौर पर 3 हरियाणा के जिलों में फैली हुई है दोस्तों। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यो था जी पहला भाग है, या पहला मतलब जो डॉक्टर जसवीर सिंह की किताब है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसमें हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया दोस्तों। और जो शिवालिक पहाड़ियां दोस्तों पहला भाग बताया था, शिवालिक पहाड़ियों में हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश होती है जी, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जी। हालांकि देखो अगर तुम पूछ ले सबसे कम बारिश होती है तो दक्षिण पश्चिम में होती है, लगभग 35 सेंटीमीटर से भी कम दोस्तों। अगर हरियाणा में एवरेज हाइट बारिश पूछ ले तो वह 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर होती है। कोई एक उत्तर चुनना हो तो 45 सेंटीमीटर लगा दीजिए, 45 से। अरे सेक्शन लिया जी यमुनानगर में, उसको हरियाणा का चिरापुंजी कहते हैं दोस्तों। क्लियर है जी? इसे आगे देखो भाई नेक्स्ट बात। जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो गिरिपाद मैदान में, गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान जी। देखो इनकी एवरेज हाइट पूछ लेना जी भाई, 300 से लेकर 375 मीटर है दोस्तों, 300 से लेकर 375 मीटर है। देखो इनका जो विस्तार है ना दोस्तों, इसका विस्तार है ये इस तरीके से है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। और याद रखना जी 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ दोस्तों। कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इनका विस्तार है जी उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में दोस्तों। और लिखना जी गिरिपाद मैदानों को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में दोस्तों घर कहते हैं भाई। क्या कहा जाता जी? घर कहा जाता जी। यो भी 1-2 बार सवाल देखा गया जी कि गिरिपाद मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं जी? घर कहते हैं। एक और भी सवाल याद रखना जी, जो 12मासी नदी होती है ना भाई, 12मासी नदी, उनके द्वारा जो मैदान बनते हैं जी उनको चो कहा जाता है जी। चो याद रख लियो, 1-2 बार देखा गया ये भी सवाल है। 12मासी नदी द्वारा बने गए मतलब जो मैदान हो क्या कहलाते हैं जी? चो कहलाते हैं दोस्तों, चो। ठीक है ना? और स्थानीय भाषा में गिरिपाद मैदान हो क्या कहा जाता है जी? घर कहा जाता है दोस्तों। कोई डाउट है यहाँ तक? इस तरह चल रहा है। देखो भाई जो तीसरा बिंदु आता है दोस्तों, तीसरा भाग आता है जी वो है जलोढ़ के मैदान आते हैं जी। जलोढ़ के मैदान तीसरा भाग जी, जलोढ़ के मैदान दोस्तों, जलोढ़ के मैदान जी। देखो अभी हाल में हरियाणा जी का मतलब 2020 में पेपर था और उसमें सवाल पूछा गया था कि जो उच्च भूमि वाले क्षेत्र होते हैं ना, उच्च भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं जी। बांगर कहा जाता है दोस्तों, बांगर। और बांगर दोस्तों पुराना जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ है। अब देखो यार अगर कोई भी हिस्सा जी ऊंचाई पर स्थित है तो जैसे बाढ़ वगैरह आई तो पानी नहीं पहुंच पाएगा, और पानी नहीं पहुंच पाया तो भैया जो मिट्टी होती है ना जी कम उपजाऊ होती है जी, कम उपजाऊ। तो कई बार इसमें बहुत दिक्कत आ रहा है। एक बांगर आ रहा है दोस्तों, एक खादर आ रहा है, एक खादर भाई, खादर को जी नया जलोढ़ कहते हैं जी, नया जलोढ़। और अगर नया जलोढ़ है जी जैसे मतलब बाढ़ वगैरह आई तो नदी अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी लेकर आएंगी दोस्तों, तो फसल वगैरह बहुत अच्छी होगी। तो खादर भाई नया जलोढ़ होता है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है जी, बहुत ज्यादा उपजाऊ जी। बस इतना याद रखना है आपने। हरियाणा जी का सवाल है, हरियाणा में उच्च भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है जी? आंसर जवाब बांगर है। और बांगर यानी बोले तो पुराना जलोढ़ जी, कम उपजाऊ होता है जी। क्लियर है जी? देखो भाई नेक्स्ट बात। तो तीसरा जो बिंदु अपन पढ़ा दोस्तों जलोढ़ के मैदान पढ़ा जी। एक सवाल बस यही बनेगा, अगर खादर पूछ ले तो नया जलोढ़ होता है जी, बांगर पूछ ले तो पुराना जलोढ़ होता है दोस्तों। देखो चौथा बिंदु देखो भाई, फोर्थ बिंदु भाई,
दोस्तों बाढ़ के मैदान भाई, बाढ़ के मैदान। देखो इसमें ना मतलब घना सा उलझना नहीं है सवाल दिला, बस दो ही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मारकंडा, मारकंडा जो नदी है जी उसके द्वारा बना मैदान क्या कहलाता है? अरे भाई घग्गर द्वारा, घग्गर द्वारा। देखो यार याद नहीं रख लिया, नहीं याद रखा है। मारकंडा के दो दोस्त हैं, अगर उनके बीच में जैसे लड़ाई हो जाए तो मार बैट, बैट मारते हैं तो मारकंडा द्वारा बने मैदान जी बैट कहलाते हैं जी, बैट। और वह घग्गर द्वारा नैली कहलाते हैं जी, नैली जी। इतनी बात है दोस्तों, मारकंडा द्वारा बैट और घग्गर द्वारा नैली। दोस्तों इतनी बात और कुछ भी नहीं ज्यादा जी। हालांकि नदियां टॉपिक बहुत अलग था होगा, वो तेरी ट्रेन में पढ़ा हुआ, टेंशन मत लियो जी, ठीक है। तो मारकंडा नदी द्वारा बने मैदान बैट कहलाते हैं, और अगर घग्गर पूछ ले तो नैली कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज देखो भाई, वो जी अरावली के मैदान जी, या अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां दोस्तों। देखो दोस्तों अरावली की पहाड़ियां ना जी, एक तो इनकी एवरेज हाइट देख लो यार, एवरेज हाइट यार है भाई 250 से लेकर 500 मीटर दोस्तों, 250 से लेकर 500 मीटर है। हालांकि देखो जो जलोढ़ के मैदान रहे उनकी एवरेज हाइट है जी 220 से लेकर 280 मीटर है दोस्तों। वो चीज एक बार आप लोग देख लियो, 220 से लेकर 280 मीटर है। अब नेक्स्ट है जी अरावली की पहाड़ियां दोस्तों। भाई अरावली की पहाड़ियां ना दोस्तों इस हिस्से में पड़ेंगी, इस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां दोस्तों। ये यार दक्षिण है और ये दोस्तों पश्चिम है। तो कल सवाल में पूछ लेगा अरावली की पहाड़ियां यानी किस हिस्से में पड़ेंगी? आंसर जा होगा जी दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम दक्षिण में दोस्तों, याद रख लियो। एवरेज हाइट 250 से लेकर 500 मीटर है दोस्तों। अच्छा जी एक सवाल और याद रख लियो, खास तौर पर हरियाणा या कोई जिला पूछ लेना, 4 ऑप्शन दे रखे हो तो आप जिम्मेवार के साथ जाओगे। हालांकि कई जिलों में फैले हुए हैं दोस्तों, इनको अवशिष्ट पहाड़ियां भी कहते हैं। ये दोस्तों बची कुची पहाड़ियां दोस्तों कहीं पर फैली हुई हैं, कहीं पर नहीं फैली हुई हैं दोस्तों, इनको अवशिष्ट पहाड़ियां भी कहा जाता है। एक याद रख लियो अरावली के बारे में, तो सवाल वो पेपर में आ रहा है कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो आंसर जाएगा जी अरावली। पूरे विश्व की सबसे पुरानी है, विश्व की पुरानी अरावली पहाड़ियां। अब लोग कमेंट में बता दियो पूरे मतलब सबसे नया जो हिमालय को माना जाता सबसे नया पर्वतमाला जी, तो हिमालय में कौन सा भाग सबसे नया जी वो बताना आपने, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा भाई जो खास तौर पर जिला पूछ ले तो मेवात के साथ जाओगे आप लोग, हालांकि महेंद्रगढ़ में फैले हैं दोस्तों, मना नहीं करता, लेकिन खास तौर पर कोई जिला पूछ ले तो मेवात के साथ जाना आपने। तो यो हिस्सा दोस्तों यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां दोस्तों दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है, और वे कोई जिला पूछ ले पार्टिकुलर तो आंसर जाएगा दोस्तों मेवात भाई। अब नेक्स्ट बात देखो दोस्तों, जो अरावली की पहाड़ियां है दोस्तों इनका हरियाणा में सबसे ऊंचा भाग है कुलताजपुर है, कुलताजपुर है। यो दोस्तों महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में। और भाई इनकी हाइट ना 652 मीटर है दोस्तों, 652 मीटर है दोस्तों। कई बार पेपर में आया है कि दक्षिण हरियाणा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आंसर क्या होगा दोस्तों कुलताजपुर है, हाइट है 652 लिख दिया भाई, 652 मीटर दोस्तों, 652 मीटर। पर कहां पे पड़ेगा जी? महेंद्रगढ़ में। और याद रख लियो अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में डोसी की पहाड़ी कहते हैं जी, डोसी की पहाड़ियां दोस्तों, डोसी की पहाड़ियां। तो एक सवाल ये भी याद रखना जी डोसी की जो पहाड़ियां ना जी वो च्यवन ऋषि से रिलेटेड है, च्यवन ऋषि से बताया जाता है जी। इसे जो च्यवन ऋषि था इसने दोस्तों च्यवनप्राश बनाया था, इसलिए थोड़ा सा फेमस है जी। तो डोसी की पहाड़ियां च्यवन ऋषि से रिलेटेड है, पेपर में कई बार पूछा गया दोस्तों। एक यो भी सवाल याद रख लियो। तो हरियाणा की देखो अगर लोग पूछ ले हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भैया आप बताओगे जी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों करो है, जो पंचकुले में पड़ेगी 15-14 मीटर है। लेकिन दक्षिण हरियाणा की पूछ ले तो कुलताजपुर के साथ जाओगे 652 मीटर आएगा दोस्तों डोसी की पहाड़ियां जी। देखो उसी प्रकार से सवाल में आ जाओ कि हरियाणा की सबसे सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथ में मेरा होगा जी K2 है दोस्तों, गोल्डन डायनेस्टी है जी। और अगर ये सवाल अब मेरा यो एक और है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एक कमेंट में यो भी सवाल लिख दियो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। देखो नेक्स्ट बात देखो भाई, तो पांचवा बिंदु यो था जी अरावली की पहाड़ियां दोस्तों एवरेज हाइट 250 से लेकर 500 मीटर है यार, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां मानी जाती हैं जी। और भाई
दोस्तों यो इसका जैसे मतलब लोकेशन यहाँ दक्षिण पश्चिम में है जी। तो अरावली पहाड़ियां दोस्तों मेवात जिला खासतौर पर गुलदासपुर की जगह है जी, जहाँ पर जो अरावली पहाड़ उसका सबसे ऊंचा भाग है जी, 152 मीटर हाइट है जी, महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। नारनौल भी आस है दोस्तों, तो टेंशन ना लीजिए जी, ठीक है ना। नारनौल दोस्ती की पहाड़ियां दोस्तों इनको कहा जाता है जी, चवन ऋषि से रिलेटेड है दोस्तों। देखो पांचवा छठा बिंदु देखो भाई, इसमें जो छठा बिंदु है दोस्तों वो है भाई दोस्तों तरंगित बालू के मैदान है। तरंगित बालू के मैदान दोस्तों, जो तरंगित बालू के मैदान है दोस्तों, ये खास तौर पर गुरुग्राम में, प्लस में रेवाड़ी, प्लस में महेंद्रगढ़, इन 3 जिलों में खास तौर पर फैले हुए हैं दोस्तों। लगभग एरिया तो बताया है 25.55% इतने हिस्से पर दोस्तों फैले हुए हैं। हरियाणा का सबसे मतलब ज्यादा फैला हुआ कौन सा जी? मैदानी भाग है, समतल भाग है, 68.21% हिस्सा है उसका, ठीक है ना। तो तरंगित बालू के मैदान दोस्तों ये है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है दोस्तों, महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट बिंदु देखो इसमें, जो नेक्स्ट बिंदु आता है दोस्तों बालू के टिब्बे युक्त मैदान है। 7वां बिंदु बालू के टिब्बे युक्त मैदान, टिब्बे युक्त मैदान दोस्तों। देखो बालू के जो टिब्बे युक्त मैदान होते हैं ना जी, इनकी एवरेज हाइट 3 से 15 मीटर है दोस्तों, 3 से लेकर 15 मीटर है। अब देखो जी इसके ऊपर ध्यान रखना है, जैसे बालू के टिब्बे युक्त मैदान है जी, कुछ इस तरीके का होंगे जी, और लिखना जिसके बारे में बारिश के समय या वर्षा के समय, जैसे बारिश हुई थी, बारिश हुई तो यहाँ पर जी गड्ढे बन गए, और जो गड्ढे बन गए दोस्तों इस समय जब बारिश हो रही है तो इसने झील का रूप ले लिया दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों बारिश खत्म हुई तो ये जैसे सूख जाते हैं जी। तो सवाल ये आता कि बालू के टिब्बे युक्त मैदानों में जो झील बनती है, जो अस्थायी झील होती है, अस्थायी झील, दीज आर टेम्परेरी नॉट परमानेंट दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है जी? ठाठ या बावड़ी कहते हैं दोस्तों। कि यो सवाल याद रखना भाई, जो कई बार आया पेपर में कि बालू के टिब्बे युक्त मैदान में जो अस्थायी झील बनती है उनको क्या कहा जाता है? ठाठ या बावड़ी कहा जाता है। ठाठ या बावड़ी कहते हैं दोस्तों। एवरेज हाइट 3 से 15 मीटर है, और जो अस्थायी झील होती है जी उनको क्या कहा जाता है? ठाठ या बावड़ी कहते हैं। और इसमें देखो लास्ट बिंदु देखो दोस्तों, जो 8वां बिंदु है ना जी, वो भाई अनकाई दलदल, अनकाई दलदल। पहली बात तो इनकी एवरेज हाइट 200 मीटर से भी कम है दोस्तों, 200 मीटर से भी कम। खास तौर पर सिरसा जिम्मेवार है इसके लिए भाई। अनकाई दलदल का प्रभाव आता जी सिरसा में फैला हुआ दोस्तों। और एक याद रखनी होगी, हरियाणा का सबसे कम ऊंचा भाग है दोस्तों, हरियाणा का सबसे कम ऊंचा भाग, जो पेपर में कई बार पूछा गया है। हरियाणा का सबसे कम ऊंचा भाग कौन सा जी? आंसर आएगा भाई अनकाई दलदल। एवरेज हाइट 200 मीटर से भी कम है दोस्तों। और भाई कहां पर है जी? सिरसा में पड़ेगा जी, जो हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों सिरसा। सिरसा में जो छोटा वाला बताया था, क्लियर है। और भी कई बात उसने जी सिरसा के बारे में बताऊंगा आगे। अब एक बात हो देखो, वैसे देखो कुछ कारण हैं जी। एक तो जी 4 कालों में बांटा गया जी, ओजोई काल, और एक दोस्तों पेलेजोई काल। ओजोई काल है, पेलेजोई काल है। इसमें भूमि की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं। जीवन का पहला युग माना जाता है जी, जीवन का पहला युग या पहला काल दोस्तों पेलेजोइक काल को माना जाता है जी। एक याद रखना जी मेसेजोइक काल, मेसेजोइक काल। देखो इसमें ना जी हरियाणा की गर्भिक संरचना में परिवर्तन, हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में पहली बार परिवर्तन हुआ था दोस्तों। परिवर्तन भाई दोस्तों देखो ओजोइक काल है और पेलेजोइक काल में कोई चेंजमेंट नहीं। मेसोजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में पहली बार परिवर्तन है। अरे दोस्तों केनेजोइक काल, ये पेपर में कई बार आ भाई, केनेजोइक काल। दोस्तों इसमें हरियाणा में नदी और नालों का निर्माण है, नदी और
नालों का निर्माण दोस्तों। एक ये सवाल याद रखना है, केंद्रीय काल में हरियाणा में नदी और नालों का निर्माण है। हरियाणा में भूगर्भ संरचना परिवर्तन पहली बार कब है? मेसोजोइक काल में, ओजोइक काल में, और पैलेजोइक काल में हरियाणा में नो चेंजमेंट दोस्तों। एक बस लास्ट बात हो रही है, वो देख लियो। अब भौगोलिक रूप से ना दोस्तों, भौगोलिक रूप से हरियाणा को मैं 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। हरियाणा, बटियाना और कुरुक्षेत्र में दोस्तों। कुरुक्षेत्र में दोस्तों धर्म नगरी, और बताया जाता है यहाँ पर चवांग नदी बहती थी, चवांग नदी। खास तौर पर जींद और करनाल का हिस्सा दोस्तों इसी में जाओगा, जींद और करनाल, प्लस में करनाल। बटियाना दोस्तों, यहाँ पर बताया जाता है राजपूतों का आधिपत्य था, राजपूतों का आधिपत्य है। और मैं दोस्तों एक हरियाणा के बारे में, हरियाणा को जी जटिया क्षेत्र कहते हैं जी, जटिया क्षेत्र। जाटों की अधिकता के कारण दोस्तों, जाटों की अधिकता के कारण दोस्तों। तो दोस्तों यू नाम हरियाणा का टॉपिक था, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। मतलब देख लियो, अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर दियो, और जो पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब भी कर लियो जी। ठीक है ना, आज के लिए बस इतनी बात है।